हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यूपी कैटेट की जो स्पेशल काउंसलिंग होने वाली है उसके संदर्भ में काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट्स था कि सर इसमें देखिए, इसके लिए यूपी कैटेट स्पेशल काउंसलिंग के लिए फीस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो किसको लगेगा, किसका नहीं लगेगा। फिर अन्य खबरें इसमें हम आपके साथ साझा करेंगे। उससे पहले दीपावली को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली को हम आपको स्पेशल बनाने वाले हैं, जिसमें आपकी यूपी कैटेट की जो स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है, अगर कोई भी स्टूडेंट अपना कराना चाहता है तो उसमें करा सकता है। जो फीस आपकी 700 थी, इसको आपको डिस्काउंट करके मात्र 600 रुपीज़ में आपका पूरी प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरीफाई, रजिस्ट्रेशन, चॉइस लेटर, काउंसलिंग लेटर, सब्जेक्ट और डॉक्यूमेंट वेरीफाइड और हेड टू हेड कॉन्टेक्ट आपके बने रहेंगे। ये हमारा दिवाली ऑफर दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक ये ऑफर रहेगा। इसके बाद जैसे डेट आएगा हम आपको डेट सहित वीडियो बना करके दे देंगे। जिस भी स्टूडेंट को ऑफर का लुत्फ उठाना होगा तो आप प्री बुकिंग इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करके, बात करके, फ़ोन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और जो स्टूडेंट पेड सीट के लिए एफिडेविट मंगवाना चाहते हैं तो अगर आप अपने नियर बाय में बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए। नहीं बनवा पा रहे हैं तो बताइएगा, आपसे कानपुर से बनवा करके हम आपको मेरठ यूनिवर्सिटी में पहुंचवा देंगे। जो स्टूडेंट, काउंसलिंग फीस 500 रुपये सबकी लगेगी। कोई ऐसा स्टूडेंट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन का हो, चाहे फ्रेशर का हो, चाहे बीएससी का हो, एमएससी का हो, पीएचडी का हो, एबीएम का हो, किसी भी अलाइड ब्रांच का हो, 500 रुपये काउंसलिंग की फीस लगनी तो लगनी है। ठीक। इसके बाद एज ए फ्रेशर, जिस स्टूडेंट को अभी तक कहीं यूनिवर्सिटियों में एडमिशन या सीट नहीं मिला है, उसके पास 5,000 रुपये की डीडी होना चाहिए या बैंक ड्राफ्ट होना चाहिए। और बैंक ड्राफ्ट आप घर से बनवा के ले जाइएगा, क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी वालों ने अभी 2 डीडी हमारी कैंसिल नहीं किया हुआ है। बदतमीजी कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी जब हम पहुंचेंगे तो फिर उनकी बदतमीजी मैं सारी निकाल दूंगा। इसलिए आप अपना घर से बनवा कर ले जाइएगा। ठीक है, मेरा पैसा फंसा हुआ, मैं नहीं चाहूँगा कि आपका भी पैसा फंसे। ठीक है, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आप घर से ही बनवा के ले आइए। नहीं अगर बन रहा है घर से तो आप बताइएगा, सीएसए यूनिवर्सिटी से मैं बनवा के आपको पहुंचवा दूंगा, क्योंकि सीएसए वाले सब जानते हैं, तो ये इन लोगों से कोई दिक्कत नहीं होता। सीएसएसडीडी बनी थी, सीएसएसडीडी हमारी 2 दिन में कैंसिल हो गई थी। तो जो स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिला है उनको 5,000 रुपये वाली लगेगी। अगर पेड सीट लेंगे तो 50,000 का, 75,000 का और एनआरआई लेंगे तो 1 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का, जो भी है डीडी आप ब्रोच्योर में देखिएगा। प्रीवियस वीडियो भी देख लीजिएगा, उसका हम व्याख्यान कर दिए हैं। ठीक है, और पेड सीट का एफिडेविट का भी व्याख्यान कर दिया है। तो जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हैं या फ्रेशर एज जा रहे हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करने से 1 दिन बाद, जैसे मान लीजिए आज रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है, कल कल आप रजिस्ट्रेशन करिए 1 दिन बाद। क्यों? अगर सीट मैट्रिक्स आ रहा है आपके पास, प्रोच्योर में सीट बची है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, आपको वीडियो पहुंचाएंगे कि हाँ ये इतनी सीटें बची हैं इस यूनिवर्सिटी में, इतनी इस ब्रांच में बची हैं, इतनी इस ब्रांच में बची हैं, तभी आप अपना अप्लीकेशन 500 रुपये वाली काउंसलिंग का फॉर्म फीस भरिएगा। अन्यथा की दशा में आप मत भरिएगा। बाकी आपके स्वेच्छा को अनुसार है, आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रेशर वगैरह नहीं है। लेकिन जो एनालाइज करके मैं डाटा बता दूंगा वही आपका डाटा, उससे एक सीट ना अधिक होगी ना एक सीट कम होगी। ठीक है, और इसका अन्य पॉइंट में एक चीज़ मैं नोटिस करके सबको बता देना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे पेड मेंबर हो चाहे नॉन पेड मेंबर हो, उनसे मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप रिपोर्टिंग करा के काउंसलिंग करवाएंगे तो काउंसलिंग में जो आपकी बुकलेट है, काउंसलिंग में जो बुकलेट है उसको आराम से पलटने के लिए बोलिएगा कि पलट तो आराम से। क्योंकि 500 रुपये काउंसलिंग फीस दे के आए हैं, घर से इतनी दूर मेहनत से आए हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करके आए हैं, तो वही 5 मिनट में आपका गेम पलट जाएगा। अगर पन्ना उसने स्पीड में पलटा, किसने? जो आपकी रिपोर्टिंग के बाद काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग हॉल में जब जाएंगे तो जल्दी से पन्ना पलट देता है, मैं भी देखा हूँ।
जल्दी से पन्ना पलट देता है तो आप देख नहीं पाते हैं, सीटें सी सिम खाली रहती है, चाहे की सिम खाली रहती है तो इधर उधर कर देते हैं। तो बुकलेट फर्स्ट ऑफ ऑल वो बोलिएगा कि आराम से पलटो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपना बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट रखे रहिएगा पिछली बार 2 स्टूडेंट का। जिस भी स्टूडेंट का, एक मेरा छोटा भाई था, उसके साथ मैं गया था काउंसलिंग कराने, तो उसने 2 DD पाया, 2 डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट आप लोग अपनी डॉक्यूमेंट के ऐसे स्थिति में रखिए कि वो कहीं खोए या गुम ना हो। अगर उस बच्चे को ना दिया होता तो उसका तो नुकसान हो जाता ना। इसलिए डिमांड ड्राफ्ट बनवा के ले जाए तो होश हवास में रहे। ठीक है, इतने दूर से आए हैं, डीडी बनवा के खो जाएगी तो आपको एडमिशन वहाँ पे कोई देने वाला नहीं है। इसलिए वार्निंग है, हमारी चेतावनी है। चाहे आप गुस्से से मानिएगा, चाहे प्यार से रिस्पेक्ट समझ के मांगिएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको बुकलेट ध्यानपूर्वक रखना है। सेकंड पॉइंट, आपको सारे डॉक्यूमेंट डीडी आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका जो डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास कम है तो आप वहाँ पे रिजेक्टेड कर दिए जाएंगे। थर्ड पॉइंट, जो आपकी फ़ोटोग्राफ वाली मैचिंग है, फ़ोटो आपका वही होना चाहिए, कम से कम आपके पास 6 फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब स्कॉलर भरने वाले हैं। आय, जाति, निवास और टीसी, कैरेक्टर, पीडीसी बीएससी के लिए, पीएचडी के लिए, एमएससी के लिए। ठीक है, और टीसी हो गया, कैरेक्टर हो गया, सीसी हो गया, बस ये सारे डॉक्यूमेंट। और पेड सीट लेना है तो पेड सीट का एफिडेविट, अगर एनआरआई लेना है तो एनआरआई स्पॉन्सर लेटर। और इसमें क्या बच रहा है कुछ, हाँ, मुख्य सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बच रहा है आपका, जो 500 रुपये की आपकी फ़ीस रसीद होगी, 500 रुपये वाली, इसकी फ़ीस रसीद लेकर जाएंगे। और जो अपग्रेडेशन वालों का वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है। बाकी अगर कोई आपका सलाह होगा, संदेश होगा, हाँ, एक स्टूडेंट हमें कमेंट्स किया कि सर हरदोई कैंपस जा रहा है, तो हमारे घर से नहीं जा रहा है, हरदोई कैंपस अथॉरिटी है, अगर वो भेजेगी तो चला जाएगा, नहीं भेजेगी उसी किस्से में ही रहेगा। हमारे हाथ में होता तो मैं रोक देता, हमारे हाथ में होता तो मैं यहाँ रखता ही नहीं, न सीएसए को रखता न लखीमपुर को रखता, जहाँ जो इसका कैंपस है वहीं भेज देता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हॉस्टल में हरदोई कैंपस वालों को दिक्कत हो रही है, मेन कैंपस वालों को भी दिक्कत हो रही है। बॉयज़ को हॉल में रखना है, गर्ल्स को हॉल में रख रहे हैं, तो यही सिम्टम्स, यही दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। अब फिर बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर मुझे हॉस्टल नहीं मिला, हॉल में रह रहे हैं, बताइए क्या करें। गार्जियन इतना कहते हैं कि मैंने पैसा लगाया, सर देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। बट ज़्यादा दिन की दिक्कत नहीं होती है, बस 3-4 महीने की दिक्कत होती है, बाद में हॉस्टल खाली हो जाते हैं, फिर आपको सीक्वेंस में सेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए निराश हताश मत होइए, छोटी सी बात है, थोड़ी सी अभी आप उस संघर्ष जीवन में हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपका बच रहा होगा तो आप अपना ले लीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके सारे 2 सेट होने चाहिए, क्लास 2 के अफसर के हस्ताक्षर होने चाहिए, मतलब उसके द्वारा अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे डेट आएगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।